रे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे धाम। पुण्य पाप अधिकार समापन की ओर है और पूरे पुण्य पाप अधिकार का सार यदि एक लाइन में कहना हो तो इस रूप में कहा जा सकता है कि शुभ भाव दोष है और शुभ भाव को धर्म मानना, मुक्ति का मार्ग मानना, ये अपराध है। दोष क्षमा हो सकते हैं, अपराध में क्षमा के लिए कोई जगह नहीं होती। भारतीय कानून की में भी ये बात है। जो फौजदारी केस होते हैं ना, उसमें समझौता नहीं होता और दीवानी केस होते हैं उनमें समझौता हो सकता है। शायद ये बात आपके ख्याल में नहीं आई होगी क्या कह रहा हूँ मैं। किसी ने किसी से कुछ पैसे लिए और वो नहीं दे रहा है, केस कर दिया है, चल रहा है और वे बाद में आपस में समझौता कर लें। वो समझौता क्या हो कि पूरे पैसे वो दे दे, आधे पैसे दे दे, एक भी पैसा नहीं दे, लेकिन दोनों राजी हो जाएं कि अब हमको केस नहीं चलाना है। तो अदालत में एप्लीकेशन देंगे तो केस वापस हो जाएगा। अदालत ये नहीं पूछेगी कि तुमने कितने कितने में समझौता किया। वो तो इतना जानना चाहती समझौता हो गया। सारी समाज अदालत है, बस वो तो ये जानना चाहती है कि आप झगड़ा खत्म हो गया, भाई बात खत्म। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये वो नहीं, उसे नहीं जानना है। लेकिन फौजदारी केस में नहीं होता। कोई ने किसी को मारा, हत्या की और फिर वो कहे कि हमने समझौता कर लिया, तो उसमें एक नया अपराध और हो जाएगा कि तुमने उसको धमका के, डरा के, लोभ देकर क्या ये गड़बड़ की है, तो एक नया अपराध और तुम पर होगा। और उस केस को पुलिस चलाती है। जिस आदमी की पिटाई हुई है उसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। भले ही वो एक पार्टी बने, अपना वकील रख दे, पुलिस पर भरोसा ना हो तो, लेकिन वो कुछ भी ना करे तब भी पुलिस चलाती है, क्योंकि वो अपराध है, वो दोष नहीं है। शुभ भाव होता तो 10वें गुण स्थान तक है, जिसको शुद्धोपयोग का काल कहा जाता है। शास्त्रों में कहें तो शुक्ल ध्यान का काल है, लेकिन जो सूक्ष्म राग रह जाता है वो शुभ भावी रूप तो होगा। वहाँ भी शुभ भाव विद्यमान है, लेकिन उसने कुछ रोका नहीं, आगे बढ़ती गई गाड़ी, आगे बढ़ती गई। लेकिन वो जो 10वें गुण स्थान में राग है, शुभ राग है, उसको भी धर्म माने तो पहले से वो नहीं निकल सकता। अब इतनी सी बात लोगों की समझ में नहीं आती। या तो बस राग कभी होना ही नहीं चाहिए, और होना चाहिए तो उसमें धर्म मानना चाहिए, मान्यता के लेवल पर भी। दोनों तरफ से आते, मान उसके बीच में जो सूक्ष्म रेखा है संधि की, वो हमारी समझ में नहीं आती। और पूरा पुण्य पाप अधिकार सिर्फ इस बात को बताने के लिए समर्पित है। वो आपका ये समय सार आपको अपराध छुड़ाने के लिए लिखा गया है, दोष छुड़ाने के लिए नहीं। दोष छुड़ाने के लिए नियम सार है, रतन सार की चरणानी योग सूचक चूलिका है, और बहुत बहुत ग्रंथ हैं, भगवती आराधना है।
वो ग्रंथ हैं। ये तो अपराध वृत्ति के निषेध के लिए ही ग्रंथ लिखा गया, इसलिए यहाँ जगह जगह उसी बात पर यहाँ वजन दिया गया है। यहाँ उसकी बात ही नहीं है कि वो कितना राग है और कितना नहीं है, पर वो रंच वो कोई भी राग उसमें धर्म बुद्धि, उसे उपादेय मानना, हे नहीं मानना, ये छुड़ाने के लिए ये पूरा प्रकरण है, ये इसका सार है। देखो गुरुदेव श्री का जो कोटेशन है वो अपन पढ़ते हैं, पेज नंबर 382, नीचे की 3 पंक्तियां। इस कलश में कर्म नय व ज्ञान नय का अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों नयों के पक्षपातियों को अज्ञानी कहा है, क्योंकि कर्म नय का पक्षपाती शुभ क्रिया में अटका है, वह शुभ क्रिया को ही अपना कर्म यानी कर्तव्य मान बैठा है। एवं ज्ञान नय का पक्षपाती बातें तो बड़ी बड़ी करता है, किंतु जीवन में स्वच्छंदतया बरतता है। एक जड़ क्रिया में मगन है और दूसरा स्वच्छंदता के पोषण में मगन है। अब हम क्या करने लगते हैं कि इन दोनों में बड़ा अपराधी कौन है, माने हम दोनों अपराधी हैं। अब छोटे बड़े से क्या फर्क पड़ता है, तो हम फिर इसमें उलझ जाते हैं। क्या वो निश्चयाभासी जो स्वच्छंद है वो बड़ा अपराधी है, कि जो क्रियाकांड में मगन है वो बड़ा अपराधी है। टोडरमल जी ने तो एक जगह लिख दिया है कि निश्चयाभासी ज़्यादा खतरनाक है व्यवहाराभासी से, क्योंकि इसमें इसको नरक में जाने के चांस हैं और उसके स्वर्ग में जाने के चांस हैं। क्योंकि वो शुभ क्रिया और शुभ राग में रहेगा, उसे उपादेय मानेगा, तो पाप प्रवृत्ति से पाप भावों से बचेगा, तो देवगति का बंध होगा। और ये तो स्वच्छंद होकर के 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ता है। आत्मा तो दोनों में से किसी को नहीं मिला है, इसलिए इसमें नरक में जाने की चांस ज़्यादा है। तो वहीं पर टोडरमल जी ये भी लिख देते, क्या फर्क पड़ेगा, स्वर्ग में नहीं नरक में ही जाएगा, लेकिन रहेगा तो संसार का संसार में ही, मुक्ति के मार्ग में तो नहीं आएगा। वही ये भी लिख देते हैं। अब तुमसे तो अच्छे हम तो अच्छे तुम, जो बिल्कुल ऐसी बात है कि जहर खा के मरना अच्छा रहेगा कि कुएं में कूद के मरना अच्छा रहेगा। अब इस पर बहस चल रही है कि उसमें तकलीफ कम होगी, इसमें कम हो, ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा। देखिए यहाँ तो नहीं मरने की बात आपसे कहना चाहते हैं, तो मुक्ति के मार्ग, ये दोनों मुक्ति के मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस खत्म। इतनी सी बात स्वीकार कर लो तो आचार्य कहते कि हमारी इतनी मेहनत समझ में नहीं करने किया। एक देखो तो झुंझलाकर आचार्य कहते हैं इत्यलम अलम अथवा प्रलपतेने। प्रवचनसार की 80वीं गाथा में अमृतचंद्राचार्य कहते हैं पर ये बहुत हो गया, अब अधिक बकने से क्या फ़ायदा, ऐसा लगा। उसका हिंदी अनुवाद करो ना सही भाषा में, प्रलपतेन, प्रलाप करने से क्या फ़ायदा है। मैंने काय के लिए कह रहे थे, जो खुद अमृतचंद्राचार्य हमें आपको समझा रहे थे ना, वे उसी को प्रलाप कह रहे हैं। क्या तो प्रलाप है, वो तो किया कर क्यों रहे थे। वो कहते भैया यदि तुम समझ जाते तो वो सुलाप हो जाता, उसका प्रलाप तो वो इसलिए है कि तुमने समझे नहीं है क्या, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सामने वाले समझने वाले नहीं हैं, इसलिए अलम अथवा प्रलपतेने, अधिक क्या कहें, अधिक बकने से क्या फायदा है।
ऐसा लिख देते हैं लेकर के। देखो अपने गुरुदेव का पढ़ रहे थे ना, दोनों न्यायों के पक्षपातियों को अज्ञानी कहा है, क्योंकि कर्म न्याय का पक्षपाती शुभ क्रिया में अटका है, वह शुभ क्रिया को ही अपना कर्म यानी कर्तव्य मान बैठा है। ज्ञान न्याय का पक्षपाती बातें तो बड़ी बड़ी करता है, किंतु जीवन में स्वच्छंदता बरतता है। एक जड़ क्रिया में मगन है और दूसरा स्वच्छंदता के पोषण में। अब देखो, वह शुभ क्रिया को ही यानी कर्म को ही कर्तव्य मान बैठा है। बहुत लोग ऐसे हैं, अपने मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूँ, बाहर के लोगों की नहीं। उनको तो पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष का समागम ही नहीं मिला है, तो उन तक तो उसकी गंध ही नहीं है पहुंची है। ख्याल में है ना, उनकी क्या बात करना है। अब एक कहते हैं शुभ क्रिया में ऐसा मानते हैं कि हमें जो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना है, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना है, वो तो शुभ भाव ही रूप है, और उसमें से वो शुद्ध भाव रूप वितराग रूप धर्म तो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। अब इस वाक्य में ये बात पड़ा हुआ है कि करने योग्य तो शुभ भाव ही है और वो तो होने योग्य है। अंतर समझ में आया ना। हम क्या करें, हम तो बस बाहर का उपयोग हटा करके स्वाध्याय करेंगे और मृत्युबास आदि करेंगे और ये सब करेंगे, और इसे इसमें से करते ही करते विकल्प से निर्विकल्प हो जाएगा। टोडामल जी ने रसपूत चिट्ठी में भी लिखा है कि तुम बुद्धिपूर्वक और क्या करेगा, और इनको धर्म ध्यान भी कहा है, आज्ञा विचय अपाय विचय विभाग विचय। मतलब करने योग्य तो वो ही है, पुरुषार्थ तो इसमें ही करना है, कोशिश तो इसमें ही करनी है, और वो तो ऑटोमेटिक जिसको होना होगा उसको हो जाएगा। वो तो क्रमबद्ध के अधीन है ना, क्योंकि उसे उसमें सीधा ये नहीं करें, इसे करने योग्य नहीं माने, ये हो भले ही और होगा ही, लेकिन अब उसके लिए कुछ करना है ये इसकी समझ में नहीं आता। और करना है तो बताओ क्या करना है, बताने जाएंगे तो फिर वही यही बात शुरू हो जाएगी। समय सार पढ़ो, भाई कहते हैं गोमर सार नहीं पढ़ो, समय सार पढ़ो। अब बदल के पढ़ोगे आगे तो नहीं बढ़े ना। तो कहता अब बहुत पढ़ लिया, वहाँ तक पहुँच गए तो विश्वक्षंद में चले जाते हैं। इसका मतलब सीधा सच्चा यही है कि खुद ही हम स्वीकार कर रहे हैं कि उस असली धर्म करने के लिए क्या करना हमें पता नहीं है। हम तो यही करते रहेंगे और वो हो जाएगा। गुरुदेव से बोलते हैं कि तुम लहसुन खाते खाते कहा कि अमृत की डकार कहाँ से आ जाएगी, इस भाषा में इस बात का खंडन करते हैं वो। ये तो लहसुन है, कौन? शुभ भाव, और वो तो अमृत है, शुद्ध भाव। अब लहसुन खाते खाते में अमृत की डकार आ जाएगी कि लहसुन की डकार आएगी? गुरुदेव के वचन में ये वाक्य आपको कई दफे सुनने को मिलेगा। और कुछ नहीं है, राई की ओट में पहाड़ है। मैं गुरुदेव श्री में, टोडामल जी में और लोगों के विद्वानों के भी प्रमाण भी दूंगा आपको। पहले बताता हूँ कि वो जो त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा तूने अपने विकल्पात्मक ज्ञान में समझा है, उसमें जो विकल्पात्मक ज्ञान में जो अपनापन और रुचि की जो तीव्रता, वो ही असली पुरुषार्थ है जो तुझे उस भाव तक ले जाएगा। और ये तो बीच में आएंगे, शुभ भाव आते रहेंगे। और उसका क्या कहा गुरुदेव श्री ने, क्या मैं उदाहरण देता हूँ, टोडामल जी का भी देता हूँ, गुरुदेव श्री का भी देता हूँ। उदाहरण मैंने उनने किया था ऐसा नहीं। गोमट सार में की टीका लिख रहे थे पंडित टोडामल जी, तो उन्होंने कहा
कि जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी करण लब्धि के बाद, तो ये करण लब्धि में जीव कैसे जाएगा? अथवा वो जो लिखा है असंख्य गुण निर्जरा सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद, तो सम्यक दृष्टि के भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो उन्होंने किससे, इसका मतलब असंख्यात गुणी किससे, वो हमें बताना तो पड़ेगा गुणनफल किससे करना। तो मिथ्या दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि के तो निर्जरा होती ही नहीं है। तो असंख्य गुणी का तो अनंत गुणी का क्या मतलब उसका? तो उनने कहा भद्र मिथ्या दृष्टि से। भद्र मिथ्या दृष्टि से मतलब माने वो उसके पहले भी निर्जरा होती है, ये सिद्ध हुआ ना। कहीं निर्जरा की इकाई स्थापित नहीं हो तो गुणनफल नहीं लग सकता। तो वहां भी निर्जरा होती है। तो फिर प्रश्न हुआ कि वहां काहे से होती है? शुद्ध भाव तो है नहीं, वहां तो स्वयं भाव है, विशुद्ध भाव है, अब उसे शुभ भाव की होती है। ये सारी व्यायाम चलती है कि वो पूरी करण लब्धि का जो परिणाम है वो कौन सा भाव है? शुभ परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, शुद्ध तो नहीं है ना। समझ में पहले शुद्ध परिणाम होता ही नहीं है। तो अब ये कहते हैं कि उससे ही हुआ ना, फिर कहने सम्यक दर्शन बाद में तो हो गया ना तुम्हारा सिद्ध कि शुभ भाव से हो गया, विशुद्ध परिणाम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब उसी दिशा में हमें प्रयत्न करना चाहिए ना। तो गुरुदेव समझाते कि नहीं, ऐसा नहीं, उससे नहीं हुआ। क्या कि उसमें जो विकल्पात्मक ज्ञान में वो त्रिकाली ध्रुव का आगम के आधार पर और गुरु के मुख से सुनकर, दिव्य ध्वनि सुनकर जो त्रिकाली ध्रुव का निर्णय हुआ था और उसमें जो अपनापन स्थापित हुआ था विकल्पात्मक ज्ञान में, उसकी रुचि के जोर से वो काम हुआ है और कुछ स्वभाव से नहीं हुआ। ये गुरुदेव है। अब सहचारी के रूप में वो था, इसलिए हम उसे भी कह दें तो वो सहचारी को कहते हैं ना, निमित्त की अपेक्षा, सहचारी की अपेक्षा वो व्यवहार हो जाएगा, निश्चय नहीं होगा। क्योंकि बीज डालो अशुभ भाव का वो हो जाए शुद्ध भाव, ये कैसे हो सकता है? तो वो कहते उसकी जो रुचि अंदर विद्यमान थी वो उसमें से हुआ है। क्यों भगवान जी गुरुदेव फरमाते नहीं। अब उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा, उसको कहानी नहीं मानो, उसे मानते ही नहीं है। भाई उसके लिए क्या करें? रुचि कर, रुचि कैसे करें? तो फिर आएगा कभी वो त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप समझ, तो असली व्यवहार तो वो होगा। क्योंकि विकल्पात्मक ज्ञान में जब उसका निर्णय होगा और उसमें अपनापन भाषित होगा तब तो उसमें से रुचि की तीव्रता बचेगी। अभी तो पता ही नहीं है मूल मुद्दे की बात, तो कैसे होगा? इसलिए रहस्यमूल चिट्ठी में कि जो मैंने वो किताब निकली ना रहस्यमूल चिट्ठी का, उसके अंतिम 3 व्याख्यानों को बहुत बारीकी से पढ़ो तो तुम्हें ये बात समझ में वहाँ आएगी। वैसे तो शुरू से ही पढ़ना चाहिए, तब वहाँ पहुँचोगे तो ज़्यादा बनेगा। लेकिन आपको जल्दी देखने की इच्छा हो तो अंतिम 3 व्याख्यान उन्हें पढ़ो। सचमुच मुक्ति के मार्ग में हमें क्या करना, पुरुषार्थ करना है। असली वो पुरुषार्थ क्या है, और बाकी ये सब चीज़ें बीच में आने की चीज़ें हैं, बीच में आती हैं, आए बिना रहती नहीं हैं। और वो भी कब कि बीच में काल हो तो, लंबा काल हो तो और ज़्यादा। महीना भर के उपवास कब आएंगे? जब महीने भर का अंतर होगा तो आएंगे ना। यदि वो 3 दिन बाद ही सम्यक दर्शन हो गया, शुद्धोपयोग हो गया, तो 3 दिन उपवास से ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। और 1 दिन में ही हो गया तो 1 ही होगा, और आधे दिन में हो गया तो आधे ही दिन होगा। अभी क्या पता कि भरत चक्रवर्ती जब दीक्षा लेने गए थे उन्होंने कितने पहले रोटी खाई थी। हो सकता है रोटी खा के ही उठे हों और उसी वक्त उनको दीक्षा लेने का भाव आ गया हो। अरे ऐसा लिखा तो कहीं है नहीं, हो सकता है ना। अंदर में भाव चलता रहता है और बस किसी ने व्यंग कर दिया
पत्नी ने ही कर दिया और बस दीक्षा लेने का भाव आ गया। अंदर तो परिपक्वता थी, उससे उससे नहीं आता है, अंदर से पूरी तैयारी थी उपादान में। और निमित्त तो कुछ भी बन सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। वो पत्नी का व्यंग भी बन सकता है और मक्खी का मर जाना भी बन सकता है, लेकिन वो अंदर की तैयारी होए तो वो असली पुरुषार्थ वो है। ये बात पुनर्पावधिकार समझाना चाहते हैं, गुरुदेव भी कह रहे हैं। देखो अपन आगे पढ़ते हैं। जिनको अंतरंग में चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होने की ओर झुकाव तो हुआ नहीं, झुकाव तो हुआ नहीं, केवल बाहर बाहर से ज्ञान की बातें करते हैं बस, इससे भिन्न, इससे भिन्न, नाक से भिन्न, फलाने, केवल ज्ञान से भिन्न। वे नियम से मिथ्या दृष्टि हैं तथा जो स्वभाव की दृष्टि की एकाग्रता का विचार तो करते हैं, किंतु जिन्होंने स्वरूप का प्रत्यक्ष आस्वाद नहीं किया, वे भी सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव हैं। यह दो प्रकार के जीव लिए हैं, एक स्वराग की क्रिया में धर्म मानने वाले और दूसरे ज्ञान की मात्र कोरी बातें करने वाले। मैं ये कहता हूँ कि जो दूसरे प्रकार के लोग हैं ना, ये कौन है? ये निश्चयाभासी हैं कि व्यवहाराभासी? ऊपर ऊपर से तो लगते हैं निश्चयाभासी, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये सब व्यवहाराभासी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नए प्रकार का व्यवहार विकसित कर लिया है। वो पूजा पाठ वाला व्यवहार छोड़ दिया है और तत्व चर्चा नाम का व्यवहार शुरू कर दिया है, और तत्व चर्चा के नाम पर गप्पे ठोकते हैं। तत्व की खबर नहीं, तत्व चर्चा कैसे होगी? ऐसा नहीं समझना, मैं बहुत स्पष्ट है, सम्मान दर्शन नहीं है ना, तो बहुत काल तक तत्व की सही जानकारी रहे और व्यवहारिक प्रतीति रहे और सम्यक दर्शन नहीं हो, ये संभव नहीं है। थोड़ा काल जा सकता है, तो हम क्या कहेंगे? तत्व की खबर नहीं है तो तत्व चर्चा क्या कोरा गाल बजाना नहीं है? क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ वे सब व्यवहाराभासी ही हैं। उनका क्रियाकांड नए तरीके का हो गया है। सब व्यसनी हैं, घबराना नहीं। व्यसन जानते किसे बोलते हैं? मैं 7 व्यसन वाले व्यसन की बात नहीं कर रहा हूँ। व्यसन शब्द का अर्थ समझते हैं? किसी चीज की आदत पड़ जाना। वो अच्छी चीजों की भी पड़ सकती है। एक छंद आता है, विद्या व्यसनम व्यसनम केवल हरिपाद सेवनम व्यसनम। कोई व्यसन बुरी चीज है, यदि कोई अच्छा व्यसन है तो विद्या का व्यसन, तत्व का अभ्यास और जिन्होंने भगवान के चरणों की सेवा, ये अच्छे व्यसन है। इनको भी व्यसन कहते हैं। व्यसन माने बुरे नहीं होते, व्यसन माने अच्छे नहीं होते, व्यसन माने तो आदत होती है। किसी चीज़ की हमें आदत पड़ गई, यदि घूमने की आदत पड़ गई कि सुबह घूमने बिना नहीं जाए तो ऐसा लगता है जैसे आज कुछ अधूरा अधूरा रह गया है कुछ, है ना? तो वो भी वो घूमने का एक व्यसन है। क्या? और सभी व्यसन 7 व्यसनों जैसे छोड़ने लायक हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो व्यसन तो ऐसा ही उसको हर एक की कुछ आदतें हो जाती हैं सुबह से शाम तक ऑटोमेटिक। वो एक आदमी दिनचर्या के बड़े पक्के हो जाते हैं। वो रात के 2 बजे सोएं तो भी 5 बजे उठ जाएंगे, और शाम को 8 बजे सोने वाले भी नहीं उठ पाएंगे। और उन्हें 5 बजे तो बहुत महान होंगे वे, तो उन्हें 5 व्यसन हो गया है, 5 बजे उठने की आदत हो गई है। हमें तो न मालूम कहाँ कहाँ महानता घुस जाती है हमें। जरा अभी कुछ थोड़ा सा हटके हुआ इस जगत से और हमें अपने में महानता का भ्रम हो जाता है।
तो वो तो कहते ये व्यवहारिक क्रियाकांड है ना, और उस प्रवृत्ति में वो रोजाना करेगा, उस टाइप के स्वभाव रोजाना करेगा, और ऐसी इसकी क्रिया चलती रहती है। जिनको अंतरंग में चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होने की ओर झुकाव तो हुआ नहीं और केवल बाहर बाहर से ज्ञान की बातें करते हैं, वे नियम से मिथ्या दृष्टि हैं तथा स्वभाव में दृष्टि की एकाग्रता का विचार तो करते हैं, किंतु जिन्होंने स्वरूप का प्रत्यक्ष आस्वाद नहीं लिया है वे भी सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वे भी मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। ये कितनी बारीक है कि एक समय पहले तक मिथ्या दृष्टि और एक समय बाद सम्यक दृष्टि। तो पहले कोई ना कोई खाते में तो डालने ही पड़ेंगे ना, तो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी में तो डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनमें तो वही स्थूल भूलें होती हैं। वही स्थूल भूल तो रही नहीं। तत्व के निर्णय में आगम के आधार से, गुरु के मुख के आधार से सही हो गया है, समझ। यहाँ दो प्रकार के जीव लिए हैं, एक शुभराग की क्रिया में धर्म मानने वाले और दूसरे ज्ञान की कोरी बातें करने वाले हैं। और आप देख लो बस, आपका नंबर हमें नंबर किस में आता है, हमारा, आपका, सबका। क्यों साहब राजकुमार सम्मत दर्शन है साहब, अब वो तो क्या होगा, तो बस फिर कहीं ना कहीं होंगे ही ना। तो चार प्रकार के हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं तो होंगे ना, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी, क्यों, और सम्यक्त के सन्मुख। तो सम्यक्त के सन्मुख होंगे तो अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त होगा, तो सम्यक्त के सन्मुख होंगे ना। और अंतर्मुहूर्त के पहले, सम्यक्त दर्शन होने के बाद अंतर्मुहूर्त के पहले की बात अपन कर रहे हैं, तो सम्यक्त के सन्मुख तो है ही नहीं, तो उन तीनों में से कहीं ना कहीं खपेंगे, उनमें से किसी ना किसी का जोर होगा। अब मुफ्त की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी ये मानते हैं लगभग, कोई एकाध नहीं मानते हों, और तो मैं उनका कोई अपमान नहीं करना चाहता हूँ, नहीं साहब हमें सम्मान दर्शन तो नहीं है। पहले एक ज़माना ऐसा था कि सम्यक दृष्टि हैं ऐसे मानने में बहुत गौरव हम अनुभव करते थे, और अब ऐसा आ गया है कि इतने सम्यक दृष्टि हो गए बिना सम्यक दर्शन के कि अब हम सम्यक दृष्टि हैं, एक कहने में ही घबराहट छूटती है, नहीं 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 हमने 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 कि गाली दे रहे, कि समझ रहे कि गाली हो रही, इतना क्यों घबरा रहा है। नहीं है तो नहीं है मान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो घबराहट है वो तो ऐसा लगता है जैसे तेरे पे कोई इल्ज़ाम लग रही है, तूने किसी की माँ बहन को छेड़ा हो, कहीं ऐसा कुछ किया हो, तो ऐसा अपराध लगता है। मैंने देवलाली में कहा था ना अभय जी आपसे, क्या कहा था कि साहब लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब अपने को नंबर 1 मानते हैं। मैंने कहा हाँ मानते हैं, बोलो क्या कहना है। पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी जितनी हमने गहराई से सुनी है और बार बार उसे पढ़ी है और उसे अपनी लेखनी में बार बार कोट किया है, यदि हमने 14,000 पेज लिखे हैं तो उसमें 3,000 पेज गुरुदेव के कोटेशन निकालोगे तो 3,000 पेज निकलेंगे अभय कुमार जी, 14,000 पेजों में। और जिंदा लोगों में पूज्य गुरुदेव श्री के जो अनुयायी लोग हैं उनमें, जिंदा लोगों में, मैं झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, वो सबसे अधिक मंगल आशीर्वाद जिसे प्राप्त हुआ था, हम ऐसा मानते हैं कि उसमें हम नंबर 1 हैं। बोलो जिसको प्रद्वंदता करनी हो आ जाओ, बताओ तुमने कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, कितना सोचा है, कितना किया है, रोजाना कितने घंटे इसमें लगाए हैं, लगाओ, अभी भी नंबर आपको दे देंगे। क्या क्या नंबरों का, क्या क्या नंबर, किसका नंबर, कैसा नंबर,
देवलाली में कहा था मैंने, बोलो, अरे करो ना इसमें होड़। 5,500 पेज बड़े दादा ने अनुवाद किया गुजराती से प्रवचन रत्नाकर का, और मैंने उसका संपादन किया। अक्षर अक्षर कम से कम 3-3 दफे पढ़े, और फिर समय सार अनुशीलन लिखने के लिए फिर 3-3 दफे पढ़े, तब उनमें से वो इतने ये कोटेशन निकाले। इसके 10-20 पेज होंगे, और 3-3 दफे पढ़े हों जब से कोटेशन निकाला है गुरुदेव का। किसी ने किया हो तो बताओ ना। लेकिन ये बहुत गलत बात है। हमने तो आज तक किसी से कहा नहीं कि हम नंबर 1 हैं। हम ये मानते ही नहीं। हम तो ये मानते हैं कि एकमात्र हम ही हैं और दूसरा कोई है ही नहीं। और ये साहब 1 नंबर बनना चाहते हैं। बनना तो वो चाहे जो होए नहीं। हमें किसका सर्टिफिकेट चाहिए? इसकी गणना कब हुई थी और कौन हमारे साथ प्रतिद्वंदी था? जबरदस्ती लेना नहीं देना नहीं, आ बैल मुझे मार। आप ये मान लो कि हम नहीं हैं 1 नंबर, तो बातचीत शुरू हो सकती है। करना कहीं बेवकूफों को है तुमसे बातचीत, कैसे शर्त के साथ बातचीत होगी? और यदि हम 1 नंबर नहीं है और नंबरीकरण हुआ है तो बताओ फिर कौन है वो 1 नंबर पे? वो हमारा नंबर बता दो। हम तो नीचे से 1 नंबर पे आने को तैयार हैं, लेकिन उन माई के लालों को सामने लाओ तो वे बताएं कि हमें ये क्वालिटी है और इसलिए हमारा नंबर ये है। क्यों? हमने कल कह दिया कि हमारे अभय जी फर्स्ट बैच के तो हैं ही और नंबर 1 के हैं, उन्हें क्यों छोड़ सकते? कहा कि नहीं कहा? बोलो, अब कहो कोई कहता है। एक दिन कह दिया था कि शांति जी को सबसे बड़ा भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि वे अमृत चंद्राचार्य को आत्मख्याति को पढ़ाते हैं। ये तो हम देखते हैं, जो हमको लगता है तो कह देते हैं। ये कोई हमारी इससे थोड़ी कोई ऐसी बात है, अंदर से फीलिंग होती है। कि कोई ट्रेनिंग नहीं देता, कोई सोच के नहीं कहता, 1 सेकंड पहले भी नहीं सोचते। आप समझे ना क्या है? मतलब अब ये भी एक मतलब जैसे मिनिस्ट्री बनती है ना, तभी करके मैंने कहा तो अपने को पहले इस बात की मीटिंग करनी चाहिए कि नंबर नक्की करनी चाहिए। तो ऐसा करो अभय कुमार जी, एक प्रतियोगिता निकालो सारे देश में कि पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायियों में 10 लोगों के नाम लिखिए और उन्हें नंबर भी दीजिए 1, 2, 3, 4 और 5.5 लाख लोगों से वो फार्म भरवाओ सुमित जी। फिर देख लेना किस किस का नाम आता है, कौन कौन से नंबर पे आता है। जनमत लेना है ना, जनमत ले लो। इतने जनमत से तो होते नहीं है। क्यों? जरा भी अपने गिरेबान में हाथ ना डाल के देखें कि उनका नंबर कहीं आएगा क्या नहीं आएगा। ये काल्पनिक प्रश्न खड़े करना, काल्पनिक झगड़े खड़े करना, लेना नहीं देना नहीं। अरे भैया, कोई के गुरुदेव फरमाते हैं कि हम उनसे तो अच्छे, कि किसी से अच्छे होने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों? हम अपने लिए सबसे अच्छे। क्यों?
अपने लिए, तुम अपने लिए सबसे अच्छे, क्योंकि तुम्हारे आत्मा के आश्रय से तुम्हारा कल्याण होगा और हमारे आत्मा के आश्रय से हमारा कल्याण होगा। क्यों? तो हमारा आत्मा हमारे लिए सबसे अच्छा है कि नहीं है? अरे सबसे अच्छा नहीं राजकुमार, एकमात्र वो ही है जिसके आश्रय से हमें पर्याय में धर्म की प्रकट होगा। दूसरा कोई नंबर फंबर है ही नहीं। तुम्हारा तुम्हारे लिए है, हमारा हमारे लिए है। क्यों साहब? अब इन्हें कितना बढ़िया झगड़ा निपट गया 1 सेकंड में। यहाँ 2 प्रकार के जीव लिए हैं, एक स्वराग की क्रिया में धर्म मानने वाले और दूसरे ज्ञान की कोरी बातें करने वाले। एक स्वराग को अनेक क्रियाओं में रुककर मिथ्यात्व सहित होने से संसार में डूबते हैं, स्वराग शुभ क्रिया में गुण, और दूसरे पुरुषार्थ रहित प्रमादी होकर विषय कसाय में स्वच्छंद बरतते हुए संसार में डूबेंगे। दोनों ही डूबेंगे। अब कौन डूबेगा पहले? हम डूबेंगे नहीं पहले हम तुम? अब उसमें भी हमें होड़ करना है? हमें तो जीतना है। हम तो तुमसे आगे ही रहेंगे। तुम तीसरे नरक जाओगे तो हम चौथे जाएंगे। क्या है? यहाँ कहते हैं कि जो जीव ज्ञान रूप परिणमता हुआ कर्म नहीं करता। देखो, ज्ञान की बातें नहीं, ज्ञान रूप परिणमता हुआ का अर्थ क्या है? राजकुमार से नहीं पूछूंगा क्योंकि वो नहीं था। बोलो पंडित, तुम तो है ना 5-6 दिन से। क्या है ज्ञान रूप परिणमता हुआ का मतलब? क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में राजेंद्र बाबू शुभ भाव रंच मात्र नहीं है, विशुद्ध भाव भी नहीं है। कोई नए नए नाम हो तो ये सारे नाम कुछ नहीं, न सम्यक दर्शन में, न सम्यक ज्ञान में, न सम्यक चारित्र में। शुभाशुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग क्लियर लिखा ना। तो ज्ञान का परिणमन माने, ज्ञान रूप परिणमन माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन, है ना। यहाँ कहते हैं कि जो जीव ज्ञान रूप परिणमता हुआ कर्म नहीं करता, कर्म माने में स्वभाव, वह भव समुद्र में तर जाता है। ज्ञानी कर्म नहीं करता, इसका अर्थ यह है कि अनुभव के काल में ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता, और ज्ञानी को वर्तमान कमजोरी के कारण जो राग होता है उस समय, बुद्धिपूर्वक नहीं अबुद्धिपूर्वक, उसका भी वह करता नहीं है। उसका करता नहीं है और ये करता नहीं है। क्या है? ये तो करता नहीं है और उसका करता नहीं है। क्या फर्क है? करने के विकल्प पूर्वक करता नहीं है, और उसमें जो रह जाता है उसका कर्ता बनता नहीं है। उसमें उसकी कर्तृत्व बुद्धि नहीं है ना। अर्थात उसके अभिप्राय में पर के या राग के कर्तृत्व भाव का अभाव हो गया है। अभिप्राय में, अभिप्राय के लेवल की बात है, जो मैंने कल कह दिया था कि ये क्रिया के लेवल की बात नहीं है। पर में व राग में अब उसके एकत्व और स्वामित्व नहीं रहा, बस इतनी बात है। इस कारण अब वह कर्म का कर्ता नहीं है। राग के वशीभूत होकर वह मिथ्यात्व में नहीं जाता। इस तरह निरंतर स्वरूप में उद्यमशील रहकर और प्रमाद रहित होकर संसार से तर जाता है। जो स्वरूप में झुकता है उसमें लीन होता है, उसी में उद्यमवंत रहता है, प्रयत्नशील रहता है, वह मोक्ष मार्गी है। तथा जो स्वरूप से विमुख है वह मिथ्या दृष्टि है, संसार समुद्र में डूबने वाला है। कितना स्पष्ट शब्दों में पूज्य गुरुदेव श्री ने ये अंतिम कलश का और निष्कर्ष की बात कही है। देखो अब अपन निष्कर्ष निकाल रहे हैं। इस प्रकार इस कलश में यह कहा गया है कि कुछ लोग आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना, आत्मानुभव किए बिना वृत्तोपवास आदि क्रियाएं करके ही अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं।
ऐसे जीव कर्म नय के पक्षपाती हैं, एकांती हैं, इस कारण वे संसार सागर में डूबने वाले ही हैं। डूबने वाले से तो कोई समुद्र होगा उसमें हम ऐसे डूब जाएंगे? अरे संसार में रहेंगे, उन्हें मोक्ष नहीं होगा। बड़ी तीसरी बात है, कहाँ रहे, स्वर्ग में रहे नरक में रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। देखो इसमें भी एक और गहरी बात बताता हूँ। बात तो सबको आना चाहिए ज्ञान में कि साहब पाप करेगा तो नरक में रहेगा और पुण्य करेगा तो स्वर्ग में रहेगा, यही है ना। लेकिन मोक्ष मार्ग में नहीं है, ये नहीं है। पाप करेगा तो नरक में रहेगा ऐसा नहीं है, पुण्य करेगा तो स्वर्ग में रहेगा ऐसा नहीं है। क्योंकि नरक में और स्वर्ग में रहना तो सुनिश्चित है। जितने काल जहाँ रहना है उसके हिसाब से वह वो करेगा, उस रूप परिणमित होगा। क्या समझ में आया? यदि निर्मोद से कोई जीव निकला ना तो सब नक्की है। 2 इंद्रिय के भव इतने, 3 इंद्रिय के भव इतने, 4 इंद्रिय के इतने, असैन्य 5 इंद्रिय के इतने, मनुष्य पर्याय में कितने 48 भव हैं, इतने स्त्री के, इतने पुरुष के, इतने नपुंसक के हैं। फिर वो लौट करके ऐसे ऐसे करके और वहीं का वहीं यूँ परिवर्तन पूरे करे, सब सुनिश्चित हैं बिल्कुल। तो पुण्य करेगा पाप करेगा तो स्वर्ग में रख जाएगा कि जहाँ उसका जाना सुनिश्चित है उसके अनुसार उसके भाव होंगे। उसमें भी कर्तव्य तो उसका नहीं है, मैं ये करूँ ये नहीं करूँ, ऐसे कुछ नहीं है। इससे कुछ नहीं होता, तेरे विकल्प से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या उसमें भी तू आज़ाद नहीं है, इसे तो आज़ादी चाहिए। और इस वस्तु के स्वरूप में इसे बंधन दिखता है। सब नक्की, सब नक्की। और ज्ञानी जनों को इसमें अनंत आज़ादी दिखती है। बोलो अध्यात्म कैसे? तुम्हें सब करने से छुट्टी मिल गई ना, अनंत आज़ादी हो गई ना। और अभी तुम पे छोड़ दिया कि ये करो ये नहीं करो, ये करो ये करो ये नहीं करो। देखो दो बात है, आज सब्जी क्या बनेगी और पकोड़े मकोड़े क्या बनेंगे। अब नक्की करना है तो माथा 3 सलें आती हैं। और नक्की कर दिया, भाई पर्दा छपा दिया, आज ये बनना है, कल ये बनना है, परसों ये बनना है, बस कुछ माथा नहीं है, बस खत्म। बस ये बनेंगे देख लेना, बस खत्म। क्यों चावड़ा जी, अपने घर में बैठे बैठे देख लेना, वहाँ जाके देखने की जरूरत नहीं क्या बना है। 8 दिन पहले आपको पता लग गया था, आपने थोड़ी नक्की किया, पता तो लग गया था ना। कितनी निराकुलता है, बस सब बन जाएगा। पता चल जाए तो बढ़िया, नहीं चल जाए तो बढ़िया। अनंत काल पहले से सब नक्की है। वो जो मीनू नक्की किया है वो किसने किया था? पीयूष ने कि शांति ने? क्यों? नहीं साहब मैंने बहुत अच्छा है, हाँ हाँ किया। अरे तुमने नहीं किया, वो तो भगवान महावीर के ज्ञान में आ गया था। वो महावीर ने नहीं किया, आदिनाथ के ज्ञान में आ गया था। हैं? समझ गए ना? तुम क्यों घबराते हो तुमने क्या किया? समझ गए ना? देखो कुछ लोग, दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आत्मा की बातें तो बहुत करते हैं पर आत्मा के अनुभव उन्हें नहीं होता। सदाचारी हैं नहीं होता कहाँ? आत्मा के अनुभव बिना ही स्वयं को ज्ञानी मान लेने से वे लोग स्वच्छंद हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं। भूमि का अनुसार होने वाले सदाचरण की भी उपेक्षा करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नहीं उसे भी नहीं पालते हैं, अरे वो तो नक्की था, बस वे उस दशा को अच्छा मानते हैं। एक खतरनाक है, ऐसे लोग ज्ञान नय के पक्षपाती एकांती हैं, इस कारण संसार में भटकने वाले हैं। और ज्ञानी धर्मात्मा तो आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मानुभवी होते हैं और भूमिका अनुसार उनका जीवन भी पवित्र होता है, सदाचारी होता है। ऐसा होने पर भी वे अपने उस सदाचरण को, भूमिका अनुसार होने वाले स्वभावों को धर्म नहीं मानते। उनकी दृष्टि में धर्म तो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप निर्मल परिणमन ही है। इस प्रकार यहाँ पुण्य पापाधिकार समाप्त हो रहा है। देखो
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस शुभाशुभ भाव में प्रयत्न करना और शुभाशुभ क्रिया करना ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण नहीं है। क्यों? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मुक्ति के कारण है। अब एक कारण के कारण की खोज है, क्योंकि हमको तो ये चाहिए ना, हमारी समस्या तो ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए। तो इसका कारण फिर हम कोई ने पूजा पाठ को, कोई ने स्वाध्याय को, कोई ने तत्व चर्चा को, कि जिस जिस क्रियाकांड को जिसने मान रखा है वो उस क्रियाकांड में लगा रहता है और फिर भी हजारों वर्ष तक नहीं होता है। इसका सीधा सच्चा अर्थ ये नहीं है कि ये उसका सही मार्ग नहीं था। ये मार्ग नहीं था, ये अर्थ है कि नहीं है? रहस्यपूर्ण चिट्ठी की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि 99% मुमुक्षुओं को अभी यही पता नहीं है कि सम्यक दर्शन क्या है और सम्यक दर्शन आत्मानुभव क्या है और वो आत्मानुभव कैसे होता है। ये आपको लगता होगा कि मैं सबका अपमान कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मेरी फीलिंग है और उसका जिम्मेवार मैं हूँ, उसका पुण्य पाप मुझे बनेगा। आपको तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप उस पर एक गंभीरता से विचार करें। वो टोडामल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी को गहराई से पढ़ें तो आपको भी ये बात निर्णय पर पहुँचेंगे आप कि मैं अभी तक जो सम्मान मुझे चाहिए है, जो अनुभव मुझे चाहिए है, मैं तो इसको मानता ही नहीं था जो इसमें लिखा है, और जो उसकी विधि में ये विधि भी ये नहीं मानता था। ये आपको अंदर से फीलिंग होगा। ईमानदारी से कम अपने प्रति ईमानदार बन, दूसरे के प्रति मुँह से मत निकालना, तो उसमें इज्जत आड़े आ जाती है। अपने ही मन में गहराई से ये फीलिंग करना दादा कि ये जो इसमें लिखा है, क्या मैं अनुभव ऐसा ही को मानता था, क्या यही प्रक्रिया को मैं मानता था, क्या इसी को पुरुषार्थ में जानता था? एक दफे अंदर से मिलान करके देखना। यदि आपको मिलान करने पर बहुत अंदर में एकांत में कमरा बंद करके कोई को पता न लग जाए, ये लगे कि सचमुच मैं इसको नहीं जानता था, तो समझ लो आधा मोक्ष हो गया आपका। क्यों? क्योंकि फिर जो उसी मार्ग पे आप नहीं लगे रहेंगे ना, फिर जो मार्ग यहाँ बताया है उस पर लगेंगे। अभी तो उसी पे लगे रहेंगे तो अनंत काल तक लगे रहते उसी लेन पे, उसी लेन पे। ये मनुष्य अपने निकल जाता है ऐसी बातों में बस, और उसी लेन पे लगे रहते। जैसे मैं थोड़ा नमूने की बात कहता हूँ कि आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्या अब हम देखते हैं? बिल्कुल ऐसा दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल आत्मा क्लियर दिखता होगा, साफ, जैसे केवल ज्ञान में दिखता है, अथवा जो हमें आँखों से दिखता है, रूमाल साफ दिख रहा है, सब बिल्कुल साफ दिखता होगा। उनमें टोडामल जी ने लिखा कि ये रूमाल तुम्हें अपनी आँख से जितना साफ दिखता है, अनुभव में आत्मा ऐसा भी नहीं दिखता। बोलो, तुम तो जगमग जगमग 100 कोटि की सूर्य की प्रभा और ऐसा हो जाएगा, एकदम ये हो जाएगा, गलगलिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें लिखा है क्या कि ये रूमाल तुम्हें जैसा दिखता है, अंदर अनुभव के काल में छायक सम्यक दृष्टियों को, आदिनाथ भगवान को भी ऐसा नहीं दिखता था जैसा ये रूमाल तुम्हें दिखता है। कोई बात याद आ रहा है आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी का? उसमें लिखा है कि वो इंद्रिय प्रत्यक्ष भी नहीं है। जैसा इन 5 इंद्रियों से हमें ये बाह्य पदार्थ आँख से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इनमें जितनी निर्मलता है उसमें इतनी भी निर्मलता नहीं है, इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। कितनी ताकत से उसे परोक्ष सिद्ध किया है। कौन से? स्वानुभव प्रत्यक्ष को।
पढ़ना। अब तुम समझ रहे हम अंदर जाएंगे तो साफ साफ दिखाई देगा। अब अंदर में जो साफ साफ दिखाई देगा वो तो कोई पौद्गलिक चीज होगी, अब उसको तुम आत्मा समझ लोगे। पढ़ लिया मैं कोटि सूर्य सम प्रभा, वो करोड़ सूर्यों के समान उसकी प्रभा है, वो देख करके आंखें चकचौंधिया जाएंगी। क्या कि मैं तो अंदर में देखा एकदम उजाला उजाला, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। अरे मूर्ख, प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है। भगवान आत्मा में प्रकाश प्रकाश नहीं होता, कि लिखा तो है, उसका अर्थ ज्ञान है, उजेला नहीं है। और तुम प्रकाश का अर्थ उजेला समझता है। जैसे तुम लड्डू मुंह में रखते हो ना, जो तुम्हें बहुत प्रिय हो अध्यात्म, वो चीज़, उसका जैसा मजा आता है ना, स्वाद, ऐसा अनुभव में आत्मा का ऐसा भी स्वाद नहीं आता, इतना साफ नहीं आता। पांचों इंद्रियों पे लगाओ, मानस प्रत्यक्ष भी नहीं है। तुम अभी आंखें बंद करके उस सपने में जो देखते हो वो नहीं, कुछ लोग दिन में भी सपने देखते हैं, है ना। कहते हैं ना, मैंने 50 साल पहले एक स्वप्न देखा था और आज वो साकार हो गया है, मैं तो धन्य हो गया। अरे वो कल्पना है तेरी, है क्यों? तो कल्पना में तो जो तूने देखी वो तो है ही नहीं चीज वहां। वो कहते जैसा वो कल्पना में साफ साफ दिखता है ना, किसे, जिसने ताजमहल बनाया है ना, उस कारीगर को जितना साफ साफ दिखता है, वो उतना भी साफ आत्मा अनुभव में नहीं दिखता। उसमें तो नहीं दिखता कितना, ये यही बताया है, कैसा दिखता तो है, बातें ही नहीं करते वो था ना। वो उस दिन अपन मूर्ति का अपन ने क्या किया था, वो मूर्ति शुद्धि, पत्थर शुद्धि, तो वहाँ पत्थर रखा था, वो एक मूर्ति लाया था वो साथ में, और बगल में मूर्ति रखी थी अपन ने यहाँ, और वो कहता था इस पत्थर में से जो मूर्ति बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो अपन को तो वो बनी बनाई मूर्ति दिख रही थी, लेकिन उस कारीगर को उस पत्थर में वैसी मूर्ति दिख रही थी। कितनी साफ साफ दिख रही थी। उतना भी आत्मा अनुभव में उतना साफ भी नहीं दिखता है। पढ़ो पढ़ो तो आंखें बंद करें। आत्मा आंख खोल के भी नहीं दिखता, आत्मा आंख बंद करने से भी नहीं दिखता, क्योंकि ये आत्मा या तो आंख खोलने के विकल्प में उलझा रहता है, आंख बंद करने के विकल्प में उलझा रहता है। क्या अपने भगवान की मूर्ति की आंख कैसी होती है? साफ, अपनी बंद, सितंबरों की खुली। क्यों? अपनी बंद नहीं होती है, अपनी भी खुली होती है, उनकी भी खुली होती है, लेकिन अपनी होती है अध खुली और उनकी होती है पूरी खुली। क्योंकि पूरी खुली आंख दूसरों को देखने की प्रतीक है और बंद आंख सो जाने की प्रतीक है। इसलिए ना बंद है ना खुली है, तो फिर कैसी है? क्या क्या करें हम? आंख बंद रखें कि खोलें? कि नहीं, अध खुली। क्या अध खुली भी नहीं? तब मर जाए क्या? कि तू आंख का कुछ करे ही मत, समझ, ना खोल के रख, ना बंद करके रख, ना अध खुली रख, और तू तो आत्मा में चला जा। तो आंख का क्या होगा? जैसी रहनी होगी वैसी रह जाएगी और तेरे आत्मा के अनुभव में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन 99.9% वो अर्धोन्मीलित होगी, अध खुली होगी। क्यों? देखो जरा सुनो, हमारे पास कान बंद करने के लिए कोई किवाड़ नहीं है। यहाँ है कोई किवाड़?
प्लेन में जाते हैं तो रुई रुई ठुसवाते हैं वे। हाँ, वैसे कोई ऑटोमेटिक नहीं है। क्यों? नाक बंद करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। स्पर्श इंद्री को बंद करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। रसना को भी बंद कर थोड़ा कर सकते हैं ऐसा मुंह मीच के, क्यों? और आंख को पे हमारे किबाड़ लगे हैं, हम खोल लगा लेते हैं, समझे ना? तो कान का क्या करना राजकुमार? कुछ है ही नहीं तो क्या करें। नाक का क्या करना? कुछ है ही नहीं तो क्या करें। अब आंख है तो विकल्प खड़ा होता है, कैसी रखें? कहते भैया जैसी बार रहने दो, तुम उसके बारे में कुछ विकल्प मत करो। ऐसी आंख होती है, लेकिन वो 99% कैसी होती है? अर्धोन्मीलित होती है। क्योंकि देखो मेरा ये हाथ है, मुझे ऐसा रखना हो तो निरंतर इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये हाथ ऐसा नहीं रह सकता, नीचे गिर जाएगा। ध्यान हटते ही गिर जाएगा कि नहीं? ऐसा हाथ नहीं। बहुत से लोग ध्यान करते हैं ना ऐसा हाथ रख करके, एक अंगूठे पे खड़े होके, वहाँ ध्यान जाए बिना ऐसा नहीं रह सकता है। तो फिर कैसा रह सकता है? जैसे बाहुबली के हैं वैसे रह सकते हैं। हमारा ध्यान नहीं जाए तो भी हाथ ऐसे नीचे रह सकते हैं, समझ में आया ना? तो हमने भी ऐसे ऐसे रखो नहीं, जब हम उसका कुछ नहीं करें और जैसे में वे जैसे रह जाएं वैसे रहने दें, तो रहने दें कि रहने भी मत दो। अरे क्या कह रहे? क्योंकि तुम तो उलझे ही हो ना, कभी रहने दे रहे कभी नहीं रहने दे रहे। तुम उसके बारे में कुछ सोचो ही नहीं ना। क्यों सोचो नहीं, बोलो नहीं, करो नहीं। माँ चिट्ठई माँ जमपई माँ चिंतई। जगत का परिणाम जगत जैसा होने दो ना, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम तो अपने आत्मा में जाओ ना। हम तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वही तो आपके ज्ञान का क्या बना रहता है। क्योंकि उस पर ध्यान रहे बिना, ज्ञान रहे बिना वो वैसा रह नहीं सकता है। इसलिए ये कहते हैं भाई कि वो भगवान आत्मा का अनुभव करने की क्या विधि है। तो आपको कम से कम इतना तो समझ में आ जाएगा रहस्यपूर्ण चिट्ठी से कि जो हम समझ रहे वो नहीं है। और ये समझ में आ जाएगा क्या है, तो उससे बड़ा भाग्य कोई दूसरा होगा नहीं। मैं सब बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी लिखी किताब आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी का पढ़ें, लेकिन मुझे रहस्यपूर्ण चिट्ठी की महिमा आई इसलिए मैंने आपको बात कही। मुझे विकल्प है कि आप उसको जानें और आपको भी आत्मा के अनुभव का कोई रास्ता मिलने का रास्ता खुले तो अच्छी बात है।